हिंदी साहित्य का इतिहास। आज देखेंगे आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास में बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकीकरण का आरंभ होने लगा था और आवागमन के साधनों का विकास हुआ। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को समान महत्व दिया गया। भगवान के साथ साथ विचारों को पर्याप्त प्राधान्य मिली। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपने पिछले तीनों कालों के से सर्वथा भिन्न है। आदि काल में डिंगल, भक्ति काल में अवधी और रीति काल में ब्रजभाषा का बोलबाला रहा। वही इस काल में आकर खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब तक के तीनों कालों में जहाँ पद्य का ही विकास हुआ था, वहीं इस युग में गद्य और पद्य समान रूप से व्यक्त होने लगे। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी इस युग में नवीनता का समावेश हुआ। जहाँ पुराने काल में कवियों की दृष्टि का कोण एक सीमित क्षेत्र में बांधता हुआ रहता था, वहाँ आधुनिक युग में कवियों ने समाज के व्यावहारिक जीवन का व्यापक चित्रण करना शुरू किया। इसलिए इस युग में कविता का फलक काफ़ी विस्तृत हो गया। राजनीतिक चेतना, समाज सुधार की भावना और अध्यात्मवाद का संदेश आदि विविध विषय इस काल की कविता के आधार पर बनते गए। आधुनिक युग में विस्तृत कविता धारा की रूपरेखा जानने के लिए उस प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर 6 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भारतेंदु युग, सन 1857 से 1902। दूसरा द्विवेदी युग, सन 1902 से 1916। छायावादी युग, सन 1916 से 1936। प्रगतिवादी युग, सन 1936 से 1943। प्रयोगवादी युग और नवकाव्य युग, 1943 से 1990। उत्तर आधुनिक युग, 1990 से आज तक। आधुनिक युग काल का आरंभ सन 1857 से माना जाता है, किंतु आरंभिक 15 से 18 वर्ष की कविता को संक्रांति युग की कविता कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रीतिकालीन, श्रृंगारिक तथा भारतेंदुकालिक प्रवृत्तियों का संवयन सा दिखाई पड़ता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1855 और 85 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगार पूर्ण और राज आश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्रीय प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत कर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी उपाध्याय, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बापू देवकीनंद, नंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। लाल श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों
ने हिंदी सीखी और इस युग की कहानियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाओं के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर और ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम और गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता और हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और अन्य कहानी में बंग महिला की दुलारी वाली शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। महत्वपूर्ण समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय है। हरिऔध शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। कविता की दृष्टि से इस काल में एक दूसरी धारा भी थी जो सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी थी। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि के नाम से उल्लेखनीय है। इस युग की प्रमुख कृतियों में जयशंकर प्रसाद की कामयानी, आंसू, सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव, गुंजन और वीणा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीतिका और अनामिका तथा महादेवी वर्मा की यामा, दीपशिखा और संध्या गीत आदि कृतियाँ महत्वपूर्ण है। कामयानी को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। छायावादोत्तर काल में हरिवंश राय बच्चन का नाम उल्लेखनीय है। छायावादी काव्य में आत्मपरकता, प्रकृति के अनेक रूप का सजीव चित्रण, विश्व मानवता के प्रति प्रेम आदि अभिव्यक्ति हुई है। सन 1936 में आसपास के कविता के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। प्रगतिवाद ने कविता को जीवन के यथार्थ से जोड़ा। प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। इस काल में मानव मन के सूक्ष्म भावों को प्रकट करने की क्षमता हिंदी भाषा में विकसित हुई। युग की मांग के अनुरूप छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बात की रचनाओं में प्रगतिवाद का साथ दिया। नरेंद्र शर्मा और दिनकर ने भी अनेक प्रगतिवादी रचनाएं की। प्रगतिवाद के प्रति समर्पित कवियों के केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, चित्रलोचन शास्त्री और मुक्ति बोध के नाम उल्लेखनीय है। इस धारा में समाज के शोषित वर्ग, मजदूर और किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक विषमता पर चोट की गई और हिंदी कविता एक बार फिर खेतों में और खलिहानों से जुड़ी, लेकिन एक नए अंदाज में। प्रयोगवाद में देखते हैं, प्रगतिवाद के समांतर प्रयोगवाद की धारा भी प्रभावित हुई। आयज्ञ को ये इस धारा का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। सन 1943 में आज्ञे ने तार सतप्त का प्रकाशन किया। इसके साथ कवियों में प्रगतिवादी कवि अधिक थे। रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन, गजानन माधव, मुक्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी कवि प्रगतिवादी हैं। इन कवियों ने कथ्य और अभिव्यक्ति
की दृष्टि से अनेक नए नए प्रयोग किए। अतः तार सप्तक को प्रयोगवाद का आधार ग्रंथ माना गया है। आर्य के द्वारा संपादित प्रतीक में इन कवियों की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। सन 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका में नई कविता को प्रयोगवाद से विभिन्न रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दूसरा शतक 1951 में, तीसरा शतक 1959 में, चौथा शतक के कवियों को भी नए कवि कहा गया है। वस्तुतः नई कविता को प्रयोगवाद का ही भिन्न रूप माना जाता है। इसमें भी दो धाराएं परिलक्षित होती हैं। व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने वाली धारा, जिसमें आर्य, धर्मवीर, भारती, कुंवर, नारायण, श्रीकांत, वर्मा, जगदीश और गुप्त प्रमुख हैं। आदि प्रगतिशील धारा, जिसमें गजानन, माधव, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, चित्रलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह तथा सुदामा पांडे, धूमिल आदि उल्लेखनीय है। सर्वेसर दयाल सक्सेना में इन दोनों धाराओं का मेल दिखाई पड़ता है। इन दोनों धाराओं के अनुभव की प्रामाणिकता, लघु मानव की प्रतिष्ठा तथा बौद्धिकता का आग्रह आदि प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। साधारण बोलचाल की शब्दावली में असाधारण अर्थ भर देना इनकी भाषा की विशेषता है। और समकालीन कविता में गीत, नवगीत और गज़ल की ओर भी रुझान बढ़ा। आज हिंदी निरंतर गतिशील और व्यापक होती हुई काव्यधारा में संपूर्ण भारत के सभी प्रदेशों के साथ साथ ही संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रही है। इसमें आज देश विदेश में रहने वाले अनेक नागरिक के असंख्य विद्वानों और प्रवासी भारतीय का योगदान निरंतर जारी है। गद्य साहित्य के विकास के एक सामान्य सी समझ के लिए साहित्य इतिहास की इन धाराओं के रूबरू होना भी आवश्यक है। गद्य के विकास में इस युग की विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1940 के निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया है। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की। उनके निबंधों में भाव, विचार, अर्थार्थ वृद्धि और हृदय दोनों संयम है। हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए हैं। जैसी तुलसीदास, सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल में अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन और सियाराम शरणगुप्त, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र की क्रांति का कर डाली। अब कथा साहित्य केवल मनोरंजन, कौतूहल और नीति का विषय ही नहीं रहा, बल्कि सीधे जीवन की समस्याओं से जुड़ गया। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित है। पूस की रात, कफन, शतरंज खिलाड़ी, पंचपरमेश्वर, नमक का दरोगा और तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियाँ खूब लोकप्रिय हुई। इस काल के अन्य कथाकारों में विश्वभर शर्मा और कौशिक, वृंदावनलाल वर्मा, राहुल और संस्कृत्यायन पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, उपेंद्रनाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम के उल्लेखनीय हैं। इस काल में गद्य की चहुमुखी विकास हुआ है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र आयज्ञ, यशपाल और नंद दुलारे, वाजपेयी और नागेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और विवेकी राय और कुबेरनाथ राय ने ललित निबंधों की
रचना की है। हरीश शंकर परशाई, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा केपी सक्सेना के व्यंग्य आज के जीवन की विद्रूपताओं की उद्घाटन में सफल हुए। वर्तमान में समय के बदलने के साथ ही विधाओं में भी बदलाव आया। कहानी, कविता और रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा, वृत्तांत एवं अन्य विधाएं भी अपने कलेवर और रूप में बदल रही हैं। अनेक रचनाओं की बहुविध रचनाएं अनेकानेक माध्यम से प्रकाशित हो रही हैं और चर्चा में आ रही हैं। हमारे अपने समय में रचनाकारों में विमल कुमार, विनोद कुमार और शुक्ल, कात्यायनी, राजेश जोशी, उदय प्रकाश और संजय, जितेंद्र, जया और जादवानी आदि महत्वपूर्ण हैं। इन रचनाकारों की रचनाएं इंटरनेट पर कविता कोश और गद्य कोश पर खोजी और पढ़ी जा सकती हैं।